हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज संडे स्पेशल। पिछले संडे मोटिवेशन वीडियो नहीं डाल पाया था, तो इस बार एक बहुत अच्छी स्टोरी लेके आया और जो आपको डेफिनेटली पसंद आने वाली है। स्टोरी में होता क्या है कि एक बार एक नौजवान लड़का एक रेलवे स्टेशन पहुंचता है और टिकट काउंटर पे पहुंचकर कहता है कि मुझे टिकट दे दो। तो जो टिकट देने वाला है पूछता है उससे कि भाई कहाँ का टिकट चाहिए। वो बोलता है मुझे टिकट दे दो। बोले भाई कहाँ का टिकट चाहिए? तो सोचता है कि यार खिसका हुआ है थोड़ा, मैं दोबारा पूछ लेता हूँ। दोबारा पूछता है कहाँ का टिकट चाहिए। वो कहता है मुझे टिकट दे दो। अब जब 2-3 बार ये होता है तो जो टिकट देने वाला तो गुस्सा आ जाता है। बोले यार क्या पागल वागल है, कौन है, कहाँ का टिकट चाहिए बता रहा है, पुलिस को बुलाऊं? तो लड़की को भी गुस्सा आ जाता है, वो उसे यहाँ से भगा देता है। बोले पीछे बहुत लाइन लंबी है, चल निकल यहाँ से। वो उसको भगा देता है, बोले पुलिस बुला लूंगा, तुरंत निकल जा। तो लड़का भी फिर वहां से चला जाता है। अब होता क्या है कि लड़का वहां से चला तो जाता है और जाके वहां पे एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो जाता है। तो अब जब उसे टिकट नहीं मिलता वो एक प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाता है। अब प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ट्रेन में जा रहे होते हैं। अब लोग देखता है कि एक ट्रेन आके रुकती है, वहां पे सारे लोग उसमें चढ़ने लगते हैं, वो भी उस ट्रेन में चढ़ जाता है। अब यहीं पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आप में से कोई भी मुझे बता सकता है वो कहाँ पहुंचेगा? अगर बता सकता है तो मुझे कमेंट करके बताओ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या कोई भी आप में से मुझे ये बता सकता है वो लड़का कहाँ पहुंचेगा? नहीं। और आप में से एक आध जवाब भी देगा तो क्या जवाब देगा कि जहां से ट्रेन लेके जाएगी। तो क्या वो जहां जाना चाहता था वहां पहुंचा, या वो वहां पहुंचा जहां से ट्रेन लेके जाएगी? तो आपका जवाब आएगा सर जहां से ट्रेन लेके जाएगी। तो आप एक बात समझिए कि अपने दिल से पूछिए कि क्या आप किसी ऐसे लक्ष्य को तो नहीं कर रहे हो, ऐसी जगह तो नहीं जा रहे हो जहां आपको पता ही नहीं जाना कहाँ है, आप कहीं भी पहुंच जा रहे हो। मतलब अगर आपने अपनी लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं बनाया और आप कहीं भी चले गए सिर्फ घर वालों के लिए या यार दोस्ती के लिए, सिर्फ दिखावा करने के लिए, आप सिर्फ वहां चले गए जहां आपको जाना नहीं था, आप उस ट्रेन में चढ़ गए जहां आपको चढ़ना ही नहीं है, आपको कहां जाना है, आपकी मंजिल कहीं और है, आप पहुंच कहीं और जाओगे। तो आप क्या समझे, आपको यह ध्यान रखना है कि आपको अपना लक्ष्य बनाना है पहले, क्योंकि अगर आप ऐसे किसी ट्रेन में चले गए तो आप कहां पहुंच जाओगे आपको नहीं पता। अब होता क्या है, मैं उसी स्टोरी वापस आता हूं कि लड़का कुछ टाइम बाद बोर हो जाता है बैठे बैठे और वो सोचता है, अपने आप से पूछता है यार मैं कहां जा रहा हूं, ये मैं क्यों जा रहा हूं। फिर काफी टाइम बीतता है, चल रही होती है ट्रेन, एक प्लेटफॉर्म आता है, एक रेलवे स्टेशन आता है जहां सब लोग उतरने लगते हैं। उनको देख के वो भी उतर जाता है वहां पे। अब मुझे बताओ फिर से एक सवाल, क्या वो जहां पहुंचना चाहता था वहां पहुंचा, या जहां उसे ट्रेन ले गई, जहां लोग ले गए वो वहां पहुंचा? तो आपका जवाब आएगा सर जहां ट्रेन ले गई, जहां लोग ले गए वहां पहुंचा। क्या उससे उसको फायदा मिला? तो जब वो वहां पहुंचता है तो ये उसे एहसास होता है कि मैं ये कहां आ गया हूं, मैं तो यहां आना ही नहीं चाहता था और मैं ऐसी जगह पहुंच गया हूं जहां से मेरे को लेना देना ही नहीं है, मैं यहां क्या करूं। और तब जाके आपको एहसास होता है कि यार मैंने ये गलत किया। और उस चक्कर में कभी कभी कुछ लोगों की पूरी जिंदगी खराब हो जाती है गलत लक्ष्य के चक्कर में। तो सबसे पहले आप सभी को अपना लक्ष्य बनाना है, कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी बर्बाद हो जाए। क्योंकि इन सभी चक्कर में एक चीज आपकी बहुत कीमती चीज है जो खराब हो जाती है, जो कभी वापस नहीं आती। वो चीज कभी वापस नहीं आती और वो है समय। गलत लक्ष्य के चक्कर में आप अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हो। सिर्फ दिखावा करने के लिए आप किसी ऐसे जगह पहुंच जाओ, कहीं कुछ ऐसा करने लगो जो आप चाहते ही नहीं हो करना, बाद में आपको रियलाइज होगा ये मैंने क्या कर लिया। यही चीज दिखाई गई है 3 इडियट मूवी में कि पिताजी के कहने से वो क्या कर बन जाता है, इंजीनियर बनने के लिए चला जाता है, लेकिन बनना क्या चाहता था, फोटोग्राफर, फरहान जो था। तो आपको समझना पड़ेगा कि उसने बता दिया, लेकिन हर कोई हिम्मत नहीं कर पाता, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। ये चीज उसमें भी, वो चीज मैं भी बता रहा हूं कि आप ऐसे ट्रेन के यात्री मत बनो, ऐसी ट्रेन में मत चढ़ो जिसका आपको पता ही नहीं कि वो कहां जाए। तो सबसे पहले आप अपने लिए एक सही लक्ष्य का चुनाव कीजिए और फिर आप एक जगह का चुनाव कीजिए, फिर आप स्टेशन पहुंचिए, वहां से जहां वो ट्रेन जाएगी उसका टिकट लीजिए और फिर वहां पे बहुत सारे लोग होंगे जो अलग अलग ट्रेनों में जा रहे होंगे, बहुत सारी ट्रेनें होंगी। आप वो ट्रेन चुनिए जो आपको उस मंजिल पे लेके जाएगी जहां आप जाना चाहते हो, बाकी लोगों के लिए नहीं। तो आपको उस ट्रेन में चढ़ना है। क्यों? क्योंकि काफी लोग अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं, बिना लक्ष्य के इधर उधर भागते रहते हैं और जीवन के अंत में जाके पूछते हैं यार मैंने क्या किया अपनी लाइफ में, मैंने कुछ पाया ही नहीं। भाई कैसे पाओगे, इधर उधर घूमते रहे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और लक्ष्य निर्धारित करने के बाद आप एक सही ट्रेन का चुनाव कीजिए और उसमें चढ़िए और अपनी मंजिल पर पहुंचिए। अब ये आपके हाथ में कि आप बिना लक्ष्य के लाइफ जीना चाहते हो या एक लक्ष्य चुनकर अपना जीवन खुशी से बिताना चाहते हो, प्रसन्नता से बिताना चाहते हो, यह आपके हाथ में। तो सबसे पहले आज ही बिना लक्ष्य की गाड़ी छोड़ दीजिए और अपना एक लक्ष्य बनाइए आज ही। किसी की बातों में नहीं आना, किसी दोस्त की कि भाई तुम्हें अगर यूपी पुलिस में जाना है, कोई तुमसे कह रहा है एसएससी की तैयारी कर ले, नहीं भाई मुझे यूपी पुलिस में जाना है, मैं यूपी पुलिस की तैयारी करूंगा।
आप देखो, मैं स्टोरी तो आपको ट्रेन के जरिए समझा रहा हूँ, लेकिन आपके हर किसी के काम की चीज है। जो लोग पढ़ रहे हैं उनके भी, जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं कुछ और कर रहे हैं उनके भी। सिंगर बनना चाहते हैं तो भाई सिंगर बन, मेहनत कर उस फील्ड में। गिटार बजाना है तो गिटार बजा, डांस करना है तो डांस कर, कोई इशू नहीं है। सरकारी जॉब नहीं करनी तो मना कर फैमिली से कि मुझे सरकारी जॉब में नहीं जाना। समझो बात को, सरकारी जॉब सब कुछ नहीं है। आपको जो करना है आप वो करो, बाद में पछताना। सरकारी जॉब करने में कई लोग हैं, यूपी पुलिस की ज्वाइनिंग ले ली और अब वो छोड़ के आ गए। भाई तूने ज्वाइन क्यों किया? कोई और लग जाता उस जगह, उसकी भी जगह बर्बाद करी और तू भी छोड़ के आ गया, तो क्या फायदा मिला? जीवन बर्बाद किया, समय बर्बाद किया ना इतना। उतना समय अगर किसी और काम में जो करना चाहता था, अब जो समय बर्बाद करेगा, दोबारा से उसी काम में मेहनत करेगा, वो पहले ही कर लेता तो इतना समय बचता। लेकिन ये चीज नहीं समझते। आपको वो चीज समझनी है और आपको अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना है कि मुझे यूपी पुलिस में जाना है, एसएससी में जाना है, सिंगर बनना है, गिटारिस्ट बनना है, प्राइवेट जॉब करनी है, बिजनेस करना है, सरकारी जॉब करनी है, क्या करना है, और जॉब में भी कौन सी जॉब करनी है। एक लक्ष्य निर्धारित करो और फिर उसके लिए अपनी जी जान लगा दो। बिना लक्ष्य के भागोगे बेटा कुछ नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। मुझसे कई लोग कहते हैं मैं काफी सारे पेपर देता हूं, लेकिन मेरा मन है कि मैं टीचर ही बनूं, मुझे टीचर ही बने। काफी लोग बहुत कुछ समझाते हैं कि भाई टीचिंग आज आने वाले समय में प्राइवेट हो जाएगी, सरकारी टीचर ऐसा हो जाएगा, तो आप कुछ और कर लो। ठीक है यार, लेकिन मेरा मन है, मेरा पैशन है टीचिंग करना, मुझे अच्छा लगता है टीचिंग करना। तो फिर ये भी आती है कि अभी छोटे हो, अभी फैमिली नहीं है, तो अभी पैसों की जरूरत इतनी नहीं है, तो इसलिए काम चल रहा है, फिर बाद में कैसे? यार वो देखी जाएगी बाद में, लेकिन अभी मेरा जो होगा वो देखा जाएगा। मुझे टीचर बनना है, मैं टीचिंग लाइन में जा रहा हूँ। तो मैं तो आपसे ही कहूँगा कि आप भी लक्ष्य निर्धारित कर लो अपना। बाकी 2 पेपर ठीक है, अगर आप चाहते हो कुछ और बनना भी तो उसको भी ट्राई करते रहो, क्या बुराई है। लेकिन किसी दूसरी गाड़ी में मत चले जाना जहां आपको जाना ही नहीं। किसी और के कहने से किसी ऐसी जगह मत चले जाना जिंदगी में पछताओगे कि मैं यहाँ क्यों आ गया। यही मूवी 3 इडियट मूवी सभी ने देखी होगी लगभग आप सबने, उसमें भी ये दिखाया है। मैं स्टोरी के माध्यम से समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर फिल्म नहीं देखी है तो ये समझ लो। क्योंकि भाई लक्ष्य निर्धारित नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा हाथ में, ठीक है। ज़्यादा नहीं पकाऊंगा कहीं नींद आने लगी वीडियो सुन के, तो वीडियो को यहीं समाप्त करूँगा। लेकिन अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो उसको दिमाग में बसाना और अपने लिए एक लक्ष्य बनाना। पढ़ाई लिखाई जो तुम चाहो यार वो बनो, डॉक्टर सिंगिंग सब कहते हैं, कोई मैं नई बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन शायद एग्जाम्पल देने की कोशिश करिए, सोचना इस बारे में और फिर विचार करना और फिर उसको अपनी लाइफ में अपनाना। और लास्ट में जाने से पहले आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, खासतौर पर जो लड़के हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये कल मेंस डे था, तो आप पे कितनी विश आई होंगी। मेरे पे एक मैसेज आया, सिर्फ एक मैसेज, हैप्पी मेंस डे का। तो वुमेन्स डे पे सभी लगाते हैं स्टेटस, मेंस डे पे कितनों ने लगाया? नहीं लगाया ना। तो भैया एक बात समझ लो कि आप ये बात दिमाग में बसा लो कि आप लड़के हो, आपको जिंदगी में कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। आपको अपनी परिवार खींचना है, आप वो बैल हो जिसे खींचना ही है, जमीन जोतनी ही है, आपको काम करना ही पड़ेगा। प्राइवेट करो, सरकारी करो, बाद में करो, पहले करो, करना है, परिवार पालना आपको ही है। तो आप ये समझ लो कि घर के लिए, फैमिली के लिए, बहन के लिए, भाई के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कभी ना कभी आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो बेटा आज से क्यों नहीं, अपना भविष्य आज ही से क्यों नहीं कर रहे? क्यों इधर उधर भाग रहे हो? एक लक्ष्य बनाओ ना। लेकिन जैसे कि कह देते हैं कि भाई देखो लड़कियों का तो एक ठीक है फिर भी कि नहीं लगी तो शादी हो जाएगी, तुम्हारी शादी भी नहीं होगी, और शादी भी होगी तो उसको कैसे पालोगे? प्राइवेट जॉब करोगे, ठेला लगाओगे, कुछ करोगे, जॉब नहीं लगी तो सीरियस हो जाओ। बाकी चीज ऐसा नहीं है कि लड़कियों की भी शादी हो जाएगी। देखो लड़कियों को भी घर में काफी प्रॉब्लम्स होती हैं, 10 चीजें होती हैं, पढ़ इसलिए रही है कि अपने अच्छे लड़के पे शादी हो, अच्छा परिवार मिले। आजकल दहेज की जो कुप्रथा है आज तक खत्म नहीं हुई है, तो दहेज ना देना पड़े, अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट हो, तो सबके लिए जॉब जरूरी है। मैं तो लड़का हो या लड़की सबके लिए कह रहा हूँ। लेकिन फिर भी क्योंकि ज्यादातर मैं जो देख रहा हूँ लड़कियां फिर भी पढ़ाई में सीरियस हैं या आगे निकलते रहे, हर चीज में लड़कियां आगे जा रही है, लड़के पीछे होते जा रहे हैं। इसलिए मैं लड़कों पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ कि भैया लाइन पे आ जाओ, चक्कर में मत पड़ो, तुम भी फोकस हो जाओ लड़कियों की तरह। उनको ये डर रहता है कि हमारी शादी करा देंगे नहीं लगी तो, तुम्हें ये डर नहीं होता कि भाई हमारी शादी करा देंगे हमारी जॉब नहीं लगी तो तुम डर बसाओ अपने अंदर, डर लेके आओ अपने अंदर कि बाबा तुम्हारी अगर शादी करी तो बर्बाद हो जाओगे, कैसे खिलाओगे, कैसे पिलाओगे। और आजकल तो मेकअप इतना महंगा महंगा है और फिर खर्चे नहीं उठा पाए, बच्चे होंगे, बच्चों के खिलौने, पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है, सब सुविधाएं नहीं दोगे तो तुम अगर आज गरीबी में जी रहे हो या तुम चाहोगे ना तुम्हारा बच्चा तुमसे अच्छा जिए, अच्छी लाइफ जिए, तो उसके लिए तुम्हें आज मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो थोड़ा सीरियस हो जाओ। मैं काफी बच्चों को क्लास में भी समझाता हूँ कि शोर, फोन चलाना, शोर करना या इन चीजों में पढ़ना, यार जॉब लगा लो उसके बाद कर लेना। एक बार फंस गए तो फिर फंस जाओगे। तो वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, बहुत लंबी हो गई, पकाऊंगा नहीं, तो अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करो। लेकिन मेरी बात पे ध्यान देना, थोड़ा सीरियस हो जाओ बेटा पढ़ाई के लिए। आज के लिए इतने रखते हैं, मिलेंगे रोज रात 8 बजे। आपको चैप्टर चल रहा है, आपका पूरी बुक सॉल्व करा रहा हूँ, तो रोज रात 8 बजे मिलेंगे, कल रात मिलेंगे 8 बजे। आज के लिए इतने रखते हैं। जय हिंद,
जय भारत, वंदे मातरम। आपकी लाइफ शुभ हो, अच्छी हो, आप हमेशा खुश रहें।